ज़मीनें हमारी अपनी है, मकान हमारे अपने हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं। अगर हम ज़मीन नहीं बेच सकते, हमें ये भी पता नहीं है कि ज़मीन है किसकी है, हमारी या किसी और की। तो हम अपनी ज़मीन बेचने के लिए 1 साल से मैं घूम रहा हूँ। तहसीलदार के पास जाता हूँ, तहसीलदार कहते हैं मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप डीसी के पास पेश हो, जहाँ मर्जी पेश हो। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी नौकरी देख रहा है, किसी की पब्लिक का काम करके राजी नहीं है, किसी का। जी हूँ सिरा से। मैंने अपनी ज़मीन बेचने के लिए 1 साल से मैं घूम रहा हूँ। तहसीलदार के पास जाता हूँ, तहसीलदार कहते हैं मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप डीसी के पास पेश हो, जहाँ मर्जी पेश हो। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी नौकरी देख रहा है, किसी की पब्लिक का काम करके राजी नहीं है, किसी का भी काम करके राजी नहीं है। कोई भी तहसील में जाता है, पूरा दिन वहाँ पर बैठा रहता है, किसी का काम होता ही नहीं है, और ना वो करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट ने देखनी है। हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है। अगर मसाबी नहीं है, लट्ठा नहीं है, तो मसाबी वो है, अपने फील्ड बुक है, फील्ड बुक से नक्शा बना के फ़र्द काटें। हर और जगह पे ऐसी हैं कि जहाँ पे लट्ठा मसाबी नहीं है, तो वहाँ पे फील्ड बुक से नक्शा काट के वो बना के फ़र्द काट रहे हैं। तो यहाँ सिरा में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो किस लिए नहीं कर रहे हैं? उनको किसी ने मना किया हुआ कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं करना है? अगर वो मना किया तो बताएँ, वो हम आगे जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं। सर, मेरा नाम मक्खन मनास है और मैं एक्स सरपंच सिरा से हूँ। आज हमारा कोई एक छोटा सा डेपुटेशन डीसी मैम से मिला। रिकॉर्डिंग ये था कि हमारे जो रेवेन्यू विलेज हमारा सिरा है, उसका लट्ठा मसाबी नहीं है, और उसके साथ साथ में हमारे कुछ खुद के लोग थे, अपर मादा पंचायत के लोग थे, तो इनका भी यही सेम इशू था। और हमने सेम एक मेमोरेंडम बना के, मेमोरेंडम के तौर में आज डीसी मैडम से मिले हैं और उनसे मुलाकात की है। मैडम को हमने बताया कि हम जब 1947 से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मगर हमारे सिरा के लोग और जितने भी हमारी और पंचायतों के लोग हैं जहाँ जहाँ का लट्ठा मसाबी नहीं है, वो आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हम आज़ादी हमें आज तक नहीं मिली है। इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हम ना कोई ज़मीन हम बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना ही हम कोई समझ लो कोई छोटा मोटा कोई एक बिज़नेस करना चाहता है, ना हम मॉर्गेज वगैरह हमारी ज़मीनें होती हैं, ना हमें ये पता है कि हमारी ज़मीन सरकार है, मालकी है, क्या है। हमें इस चीज़ से हमें आज तक ये भी जहाँ हम जाते रहे, चाहे अब तहसील ऑफिस हो, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे पटवारी के पास जाते हैं, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि आपका लट्ठा मसाबी नहीं है। तो कारण क्या है? आज हमने एक मेमोरेंडम बना के डीसी मैम से मिले हैं और डीसी मैम ने आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं दोनों एसडीएम, जैसे हमारे चिनैनी के एसडीएम है और डुड्डू के एसडीएम है, इनको बुलाकर इनके साथ मीटिंग की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों है, अगर है तो इसके ऊपर रिक्रिएशन की जाए। अगर रिक्रिएशन नहीं होती है तो फर्जी एक ऑर्डर किया जाए, ताकि जैसे दस्ती खातों में हमारे पहले वसीके हुआ करते 2021 तक होते रहे हैं, वो आगे भी होते रहें, ताकि हमारे जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, क्योंकि ज़मीनें हमारी अपनी है, मकान हमारे अपने हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं। अगर हम ज़मीन नहीं बेच सकते, हमें ये भी पता नहीं है कि ज़मीन है किसकी है, हमारी या किसी और की। तो हमारे साथ जैसे हमारे मनोहर जी हैं, हमारे सिरा के हैं, और भी हमारे निचल जी हैं, हमारे बुजुर्ग कुलाक से हैं, अपर मादा से हैं, तो हमारा सभी का ये एक सेम इशू था। और ये जैसे हमारे नायब सरपंच जी हैं खुद से, इनका भी सेम इशू था। तो हमने जॉइंटली एक मेमोरेंडम के तौर में आई मैडम से मिले हैं, और ये भी हम बता देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि 1 हफ्ते के अंदर मैं 1 हफ्ते नहीं, मैं 15 दिन का टाइम देता हूं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाए, गवर्नमेंट से ये मैटर को टेक ऑफ किया जाए, ताकि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे कोई भी है, ज़मीन बेचता है और खरीदता कौन है? एक गरीब जिसको ज़रूरत है वही खरीद सकता है, और जो बेचने वाला है वही बेच सकता है। अगर जैसे हमारे भाई साहब बीमार हैं, इन्होंने 1 महीने से और 1.5 महीने से लगे हुए हैं कि भाई मैं ज़मीन को बेचना चाहता हूं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और इनका कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। तो हम 15 दिन का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर ये चीज़ को हल नहीं किया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जितने भी लोग हमारे उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जितने भी लोग जहाँ लट्ठा मसाबी नहीं है, सभी को ये मैसेज कन्वे कर देना चाहता हूँ कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म होकर आए और गवर्नमेंट तक ये मसले को हम टेक अप करें, ताकि हमारा रिक्रिएशन और जहाँ सेटलमेंट हमारी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की और जगह हुई है, तो हमारे लाठी और बसंतगढ़ जैसे चिनैनी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? भाई उधमपुर में सेटलमेंट ही हुई है, तो 1947 के पहले महाराजों के टाइमों की सेटलमेंटें हुई है, तो अभी क्यों नहीं हो रही हैं? तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए पूरे मीडिया बंधुओं का आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस में हमारी बातें सुनने आए। और उसके साथ में हमारा एक और इशू था, जैसे हमारा फुट ब्रिज है, मोटे ब्रिज है कोई टू कुलाक का, वो भी हमने मेमोरेंडम के तौर में आज दिया हुआ है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।